दोस्तों मुझे कोरियन मूवी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज की मूवी देखकर मेरा नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया है। आज की मूवी ने तो बॉलीवुड और हॉलीवुड को भी फेल कर दिया। तो बिना वेस्ट किए टाइम टाइटल के साथ करते हैं मूवी की शुरुआत। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने अंकल के ऑफिस के बाहर खड़ी थी और किसी काम से ऑफिस बिल्डिंग में जाती है। अब जैसे ही वो लिफ्ट खोलती है वो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है और वहीं सुन बैठ जाती है, जिसके पीछे से एक डरावना हाथ आता है और उस बच्ची को कुछ समझ ही नहीं आता। अब सीन यही कट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम जिंग है वो सपना देख रही थी। अब वो सीधे अपने काम पर जाती है। तो जिंग अपनी फ्रेंड के कॉफी शॉप में काम करती है। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड लेट आने के लिए उसे डांटती है, लेकिन वो दोनों फ्रेंड थी इसलिए मजाक में बॉस और सर्वेंट वाला रिश्ता भी निभाते रहते थे। तभी उस कैफे में एक कस्टमर आता है जिसको जिंग सर्व करती है और हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि शॉप की बॉस उस कस्टमर को नहीं देख पा रही है, जिससे हमें पता चलता है कि जिंग आत्माओं को देख सकती है और उनसे बात भी कर सकती है। अब यहाँ के भूत बहुत क्यूट दिखाए गए हैं। अब जिंग अपना काम खत्म करके अपने घर जाती है और उसको एक डरावना भूत दिखता है और उसको डराता है, लेकिन जिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो भूत गायब हो जाता है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां जिंग डेली की तरह अपने शॉप में जाती है और उसकी फ्रेंड उसे एक ड्रिंक सर्व करती है और उसको पता चलता है कि जिंग आज भी नहीं सो पाई। दोस्तों जिंग को भूत दिखाई देते थे जिसके वजह से वो सही से सो नहीं पाती थी, क्योंकि यहाँ कुछ भूत अच्छे थे तो कुछ बुरे। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मित्सुंग है और वो एक लड़के से टकरा जाता है जिस पर मित्सुंग उसे सुनाता है, लेकिन वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मगन था और मित्सुंग को इग्नोर कर देता है। अब जिंग का एक कस्टमर आता है और वो किसी का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे जिंग उस लड़के के साथ बैठा देती है और उन दोनों को अकेला छोड़ देती है, लेकिन लड़की वहाँ से थोड़ी देर में चली जाती है, जिस पर वो लड़का भी उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो लड़का जिंग से टकरा जाता है और जिंग के आर पार चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक आत्मा है। लेकिन वो लड़का ये देखकर शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि जो नए नए भूत बनते हैं उनको इस बात का पता नहीं होता कि वो लोग मर चुके हैं। अब हमें मित्सुंग को दिखाया जाता है जो जिंग के कैफे में आया था और कुछ बड़बड़ा रहा था। अब उसको भी जिंग सर्व करती है। अब वो लड़के की याददाश्त चली गई होती है इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं था और जिंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का अपना नाम मित्सुंग बताता है और बात करने लगता है। अब जिंग उसको बताती है कि तुम एक आत्मा हो, लेकिन मित्सुंग उसको पागल समझता है और जिंग को सुनाकर चला जाता है। लेकिन मित्सुंग को बाहर जाने के बाद पता चलता है कि वो सच में एक भूत है। अब हमेशा की तरह जिंग अपने घर आती है, लेकिन तभी वो भूतिया बच्ची फिर से वहां आ जाती है और जिंग पर अटैक करने ही वाली थी कि मित्सुंग उसको आकर बचा लेता है। अब जिंग मित्सुंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर मित्सुंग जिंग को बोलता है कि मैं और कहाँ जाऊंगा और वैसे ही मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिंग उसको भगाने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुंग वहां से नहीं जाता और सोफे पर सो जाता है, जिस पर जिंग बोलती है कि देखती हूँ तुम यहाँ कैसे सो पाओगे, और इतना कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जिंग के पास वही आत्मा आती है जो जिंग के बचपन में आई थी, यानी आज तक उस आत्मा ने जिंग का पीछा नहीं छोड़ा है। अब हम मित्सुंग को देखते हैं जो सो रहा था, लेकिन उसके पास भी कई सारे भूत आ गए थे जो उसको सोने नहीं देते, लेकिन किसी तरह मित्सुंग वो रात काटता है और सुबह उठता है। जो बेड पर सो रहा था, लेकिन वो तो रात को सोफे पर सोया था, जिससे हमको पता चलता है कि जिंग ने रात को बेड पर सुला दिया था। अब हमको अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ 3 आत्मा थी, लेकिन वो सब अच्छी आत्माएं थी जो जिंग के साथ ही रहती थी। अब हमेशा की तरह जिंग शॉप में जाती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ मित्सुंग आ जाता है और वो उससे लड़ाई करता है, जिस पर हमको पता चलता है कि मित्सुंग सब भूतों से अलग है क्योंकि वो लोगों को टच कर सकता है। अब जिंग उसको बोलती है कि क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ याद है, जिस पर मित्सुंग मना कर देता है। अब जिंग और मित्सुंग बाहर जाते हैं जहाँ मित्सुंग को कुछ सुनाई नहीं आ रहा था और तभी मित्सुंग एक आदमी के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है, जिस पर उससे काफी मजा आता है। अब जिंग उसको बताती है कि तुम्हारे पास पावर है, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा तुम किसी की बॉडी में नहीं रह सकते, और उसको इस पावर को यूज करने को भी मना करती है क्योंकि इससे लोगों को दर्द होता है, जिस पर मित्सुंग मना करता है, लेकिन जिंग के डांटने पर मान जाता है। अब हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीजू है और वो एक कंपनी की मालिक है, लेकिन वो वहाँ किसी को ढूंढ रही थी जो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो उसकी खोज जारी रखते हैं। अब हमें फिर से मित्सुंग को दिखाया जाता है जो जिंग के घर में आया हो और तभी जिंग वहां से नहाकर बाहर निकलती है, जिस पर मित्सुंग को देखकर वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन मित्सुंग उसको बोलता है कि तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और लड़ाई करने लग जाते हैं,
जिस पर जिंग उसको घर से निकाल देती है। अब हम देखते हैं मित्सुंग पार्क में बैठा है, लेकिन तभी वहाँ जिंग आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद जिंग उससे उसकी एज पूछती है, लेकिन मित्सुंग उसको एज नहीं बताता। अब वो एज पर भी लड़ने लग जाते हैं। अब जिंग उसको बोलती है कि तुम्हें अपनी याददाश्त को वापस लाने का ट्राई करना चाहिए, जिस पर मित्सुंग हाँ कहकर चला जाता है। अब हम जिंग को देखते हैं जो शॉप में आ गई थी और वहाँ शिजू आती है और उस कॉफी शॉप के बॉस के बारे में पूछती है। जिंग उसको मना करने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी बॉस वहाँ आ जाती है और उनकी आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है, जिसके वजह से वो उनको वहाँ से भगा देती है। दोस्तों, वो कॉफी कैफे को वहाँ से हटवाना चाहते थे, इसलिए शॉप की बॉस ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब हम जिंग को देखते हैं जो बाहर आने के लिए बोलती है और तभी मित्सुंग बॉस की बॉडी से बाहर आता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन वहाँ से वो लोग पार्क में चले जाते हैं जहाँ जिंग और मित्सुंग बात कर रहे थे कि तुम्हें कुछ याद आया, जिस पर मित्सुंग मना कर देता है और बोलता है यहाँ कितनी गर्मी है, जिसे सुनकर जिंग को कुछ समझ नहीं आता और मित्सुंग को मारती है, जिस पर मित्सुंग बोलता है ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे दर्द हो रहा है। अब जिंग उसको बोलती है कि भूतों को दर्द नहीं होता, लेकिन तुम्हें दर्द भी हो रहा है और गर्मी भी लग रही है और साथ ही साथ तुम इतने आलसी भी हो, इसका मतलब तुम मरे नहीं हो, कोमा में हो शायद। जिस पर वो उसको सब याद करने को कहती है क्योंकि उसे अपनी बॉडी को ढूंढना होगा। अब वो सब लोग मित्सुंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और मित्सुंग भी बहुत ट्राई करता है अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए, जिस पर उन्हें पता चलता है कि वो उसी कंपनी का बॉस है जो उसके दोस्त के कैफे को वहां से हटवाना चाहता है और शिजू और उसका कजिन भी उसको ढूंढ रहा है। अब हमें मित्सुंग का पास्ट दिखाया जाता है जहां उसको किसी ने कार के सामने धक्का दे दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जिंग ये सब जानकर टूट जाती है क्योंकि अब तक वो मित्सुंग को पसंद करने लगी थी और वो ही था जो उसकी बुरी आत्मा से उसकी रक्षा कर रहा था। अब हम शिजू को देखते हैं जिसे मित्सुंग की बॉडी मिल गई थी और वो बहुत रो रही थी, शायद वो मित्सुंग की कुछ लगती थी, जिसके बारे में मूवी में हमें कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन उसके बीएफ से यही लगता है कि वो मित्सुंग की जीएफ रही होगी। अब कहानी रात को शिफ्ट होती है जहाँ शिजू अपनी ड्रिंक पी रही थी और तभी वहाँ वही बुरी आत्मा आ जाती है और शिजू की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ जिंग पार्क में थी और वहाँ वही गोश्त आकर उससे बात करने लग जाते हैं क्योंकि अब वो बुरी आत्मा उसको ज्यादा ही परेशान करने लगी थी और तभी वहाँ आंटी आकर एक डिब्बी देती है जो भूत को कैद कर सकती थी, लेकिन उसका प्लान मित्सुंग और भूत को लड़ाकर वो डिब्बी खोलने का था, जिस पर जिंग मना कर देती है और मित्सुंग भी ये बात सुन रहा था और उसको अपने बारे में काफी बातें भी याद आ गई थी। अब हमें वही ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ शिजू अपने कजिन से शेयर की डिमांड करती है और उसका कजिन मना करता है, जिस पर शिजू जबरदस्ती करती है। दोस्तों, शिजू के अंदर अब भी वही बुरी आत्मा थी जो शिजू के अंदर के दबे हुए डिजायर्स को जगा रही थी। हर इंसान में कुछ न कुछ करने की आग होती है, लेकिन लोग उसको दबाने का ट्राई करते हैं। अब हम वहाँ देखते हैं कि मित्सुंग भी वही है जो ये सब देख रहा है और शिजू से लड़ाई करता है, लेकिन शिजू वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और शिजू अपने आदमियों से जिंग को किडनैप करने के लिए भी बोल देती है, जिसका मित्सुंग को भी पता लग जाता है और अब वो तीनों अच्छे भूत और मित्सुंग जिंग को बचाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इस मूवी में उस चुड़ैल के कोई इरादे को नहीं बताया गया है। अब वहाँ वो तीनों भूत पहुंचकर शिजू से लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन शिजू बहुत आसानी से उन सबको हरा देती है, लेकिन वहाँ मित्सुंग आ जाता है और जिंग के हाथ खोल देता है, लेकिन शिजू उसे देख लेती है। अब शिजू मित्सुंग को मारने ही वाली थी, लेकिन मित्सुंग जिंग से वही गोश्त बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। पहले तो जिंग मना कर देती है क्योंकि उससे मित्सुंग भी कैद हो जाएगा, लेकिन फिर वो खोल देती है और वहाँ एक बहुत तेज रोशनी होती है, जिसके बाद हम शिजू को बेहोश देखते हैं और मित्सुंग वहाँ से गायब हो गया था। अब यहाँ से सीन कैफे में जाता है जहाँ जिंग अपनी जॉब कर रही थी और उसकी भूतों को देखने की शक्ति भी खत्म हो गई थी। तभी वहाँ मित्सुंग आता है और वो इंसान बनकर आया था। दोस्तों, बॉक्स खोलने से पहले ही मित्सुंग को कोमा से होश आ गया था, जिसके वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस चली गई थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि मित्सुंग को कुछ भी याद नहीं है और वो किसी बात पर फिर से लड़ने लग जाते हैं और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। और आज मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग पहले ही कर चुके होंगे। तो इसी दुआ के साथ करते हैं वीडियो को एंड। धन्यवाद।